आज 16 फरवरी 2026 सोमवार है। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, मेरी यही प्रार्थना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज सुनी जाने वाली सभी कथाएं, जैसे कि शिव महापुराण कथा हम फागुन महीने में सुन रहे हैं, आइए श्रवण करते हैं। साथ ही सोमवार व्रत कथा और सीता माता के नित्यनेम की कथा भी इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले आज शुभ और अशुभ समय जो कि आपके काम का है सुनिएगा, जिसे आज का पंचांग कहा जाता है। जैसे कि फागुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि आज रहेगी 5:34 के आसपास शाम तक। उसके उपरांत अमावस्या लग जाएगी। मंगलवार के दिन फागुन महीने की अमावस्या होगी। नक्षत्र आज श्रवण रहेगा और साथ ही धनिष्ठा नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। परिध योग और वीरायन योग का आज निर्माण हो रहा है। प्रिय श्रोताजनों, आप सभी 8:27 से पहले राहु काल शुरू होने से पहले आज सोमवार के दिन अपने शिवरात्रि व्रत को खोल लीजिएगा। शिवरात्रि व्रत कैसे खोला जाता है, पूजा चौकी कैसे विसर्जित होती है, कमेंट्स में वीडियो पिन है, आप जरूर देखिएगा। जैसे कि आज सूर्य उदय 7:02, सूर्यास्त का समय 6:19 के आसपास रहेगा। आज किसी श्रेष्ठ और नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं या कोई दान पुण्य, तो अभिजीत मुहूर्त को चुनिएगा। शुभ है। अभिजीत मुहूर्त 12:18 से 1:03 के आसपास है। प्रिय श्रोताजनों, आज का अमृत काल अर्थात सर्वश्रेष्ठ दान पुण्य पूजा पाठ का समय 7:02 से 8:27 के आसपास रहने वाला है। साथ ही शुभ चौघड़िया 9:51 से 11:16 के आसपास है। तो इस तरह से यह आज का पंचांग है। आइए सबसे पहले महादेव के सोमवार की व्रत कथा सुन लेते हैं, फिर शिव महापुराण सुनेंगे। हर हर महादेव। रोज इसी तरह से शुभ और अशुभ समय जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सोमवार व्रत कथा अनुसार एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर धन आदि किसी भी प्रकार की कोई चिंता और कमी की बात नहीं थी, परंतु उसको एक ही बात का दुख था कि उसके घर में कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात रहा करता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था और शाम को शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने भगवान स्वयंभू से कहा कि महाराज, यह आपका अनंत भक्त है, यह साहूकार आपका अनंत भक्त है और सदैव आपका व्रत पूजा बड़ी श्रद्धा भावना से करता है। इसकी सब मनोकामना आपको पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है वैसा फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी के अनंत आग्रह से शिव जी महाराज ने जो कहा कि पार्वती सुनो, हम सभी सब अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं, परंतु पार्वती जी कहाँ मानने वाली थी। खूब उन्होंने आग्रह किया और उन्होंने कहा, महाराज, यह आपका अनंत भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार से कोई दुख होता है तो उसे आप दूर नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आपको उनके दुखों को दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत भला क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में वह अत्यंत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु यह इसका जो पुत्र है वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं कुछ और इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था चुपके से। इससे उसको न तो कोई प्रसन्नता हुई न कोई दुख हुआ। वह पहले की भांति ही महादेव के प्रति आशावान था और नियमित रूप से महादेव के व्रत और पूजा बड़ी श्रद्धा भक्ति से करता था। कुछ काल बीत जाने पर प्रिय श्रोताजनों, साहूकार की स्त्री गर्भवती भी हो गई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी और प्रसन्नता मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की ही आयु जानकर कोई प्रसन्नता प्रकट नहीं की और नहीं किसी को यह भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से उसके विवाह के लिए कहा, तो साहूकार कहने लगे कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुला लिया, उसको बहुत सारा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ खूब दान पुण्य यज्ञ हवन और ब्राह्मण भोज कराते हुए जाओ।
वह दोनों मामा भांजे यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए आया था, बारात लेकर आया हुआ ही था, परंतु वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की कोई अड़चन न पैदा करे। इस प्रकार जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार आया कि क्यों न दरवाजे के समय इस अर्थात जो द्वार पूजन होता है उस समय इस लड़के से वर के सारे काम करा लिए जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से वह बात कही तो वह राजी हो गए और फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर और घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सारे द्वार पूजन के संपूर्ण कार्य प्रसन्नता से हो गए। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इस लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर उसने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान के काम को भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन भी दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बड़ी अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा उसी समय राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि यदि तेरा विवाह तो मेरे साथ होगा, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमारी से राजकुमारी के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है ना वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के को पढ़ाना शुरू किया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी मेरी आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है, खराब सी लग रही है। मामा ने कहा, जा बेटा अंदर जाके सो जा। लड़का अंदर गया। जैसे ही थोड़ी देर सोया उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने अंदर आकर देखा तो मुर्दा पड़ा है भांजा। तो उनको बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा कि अभी मैं अगर रोना पीटना मचा दूंगा ना तो यह ब्राह्मण देवता यज्ञ का कार्य आधा छोड़ देंगे और फिर आधा अधूरा संपूर्ण कार्य ही रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समापन कर ब्राह्मणों के जाने के बाद ही रोना पीटना आरंभ किया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो शिव जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कर दीजिए। जब शिव जी पार्वती ने पास जाकर देखा तो एक लड़का मुर्दा पड़ा है। पार्वती जी ने कहा, महाराज ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसकी इतनी ही आयु था, यह भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन का वरदान दे दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो उठा। शिव जी पार्वती जी कैलाश चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोज कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उनका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ कार्य आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले गए। उसकी बड़ी खातिरदारी की, बहुत सारे दास दासी सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं तुम्हारे घर जाकर खबर करके आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता रोज की भांति छत पर बैठकर भगवान का पूजन अर्चन ध्यान और माला जप कर रहे थे और उन्होंने प्रण ले रखा था, बेटा सकुशल लौट आया तो ठीक है, नहीं तो अपने प्राण यहीं से त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा वहां पर आकर समाचार दिया तो उन्होंने कहा कि आपका पुत्र आ चुका है। तो उनको विश्वास नहीं आया। तब उनके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी
स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आ रहा है। तो सेठ ने आनंद के साथ महादेव के जयकारे लगाए और उनका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार से जो भी सोमवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता सुनता सुनाता है, उसे पुत्र की प्राप्ति होती है, निरोगी काया होती है, धन संपदा मिलती है, संतान पर आने वाले सभी संकट कटते हैं और जीवन पर्यंत माँ गौरी और महादेव की कृपा मिलती है और साथ के साथ अंत में शिवलोक में स्थान मिलता है। बोलिए हर हर महादेव। सीता माता के नित्य की कथा श्रवण कर लेते हैं। आइए श्रवण करते हैं सीता माता के नित्य की कथा। फिर नित्य कथा अनुसार इस कथा को सीता माता कहती है और भगवान श्री रामचंद्र जी सुना करते थे। एक दिन भगवान श्री रामचंद्र जी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो माता सीता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य का नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि तुम कुएं के पाल के पास जाकर बैठ जाना और वहां औरतें पानी भरने आएंगी तो उन्हें अपनी कहानी सुना देना। माता सीता कुएं के पास बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहनी थी और सोने का घड़ा लिया था। माता सीता उसे देखकर कहने लगी कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य सुनूंगी, पर मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास खूब लड़ेगी। उसने अपनी कहानी नहीं सुनी और वह चली गई। उसकी रेशम जड़ी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने देखा, पूछा कि यह किसका दोष अपने सर लेकर आई है। बहू ने कहा कि कुएं के पास एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मेरे पास समय नहीं है और मैं नहीं सुन पाई, उसी के कारण मुझे यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं के पाल के पास गई। सास को वहीं सीता माता मिली तो सीता माता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार आपकी कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिष्टी खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का जो घड़ा था सोने का हो गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया। सास ने कहा, बहू तू तो दोष लेकर आई थी, लेकिन अब मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि सीता माता थी, वे पुराने को नया कर देती है, खाली घर के भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का घर में वास करा देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा भी करा देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, ध्यान से सुना। सास ने कहानी सुनानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश देश के पुजारी आए, नित्य का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, दूध के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत ही अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा करने के लिए नित्य की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोसन आई और बोली कि बहन, जरा सी आंच देना। तो वह बोली कि आंच तो अभी हमने नहीं जलाई है। पड़ोसन ने कहा, तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। फिर उसने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता के नित्य की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर से कहा कि सीता माता की कहानी से क्या तुम्हें मिला है। वह बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर के भंडार भर जाते हैं, पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज, परेशानी दूर होती है, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहने लगी कि बहन, तुम ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। वह बोली ठीक है, ध्यान से सुनो तुम भी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस तरह से पूरी जो कहानी थी वो सुना दी। सारी कहानी कहने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य से सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य की कथा खूब चल पड़ी। इस
हर किसी की मनोकामना भी पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी कहने वाले भी और कहानी सुनाने वालों के भी खूब खूब सबकी कामना सिद्ध करना। बोलिए सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय श्रोताजनों, फागुन के महीने में हम सभी सुन रहे हैं फागुन महत्म के तहत शिव महापुराण कथा। आज का अध्याय शिव नाम जप के बारे में है और भस्म धारण करने की महिमा के बारे में और त्रिपुंड के देवता और स्थान आदि का प्रतिपादन आज के अध्याय में बताया गया है। मैं यह शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के आज पढ़ रही हूँ, जो 23वां और 24वां अध्याय। सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। एक नया ज्ञान आप चैनल से और कथा से लेकर जाएंगे। आरंभ करते हैं। आज के अध्याय में लिखा गया है, ऋषि बोले, महाभाग व्यास जी, शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। अब आप उस परम उत्तम भस्म महात्मा का वर्णन कीजिए। भस्म महात्मा, रुद्राक्ष महात्मा तथा उत्तम नाम महात्मा, इन तीनों का परम प्रसन्नता पूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को आनंदित कीजिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। यह समस्त लोगों के लिए हितकारी विषय है। जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं वह धन्य है, कृतार्थ है, उनका देह धारण सफल हो गया है तथा उनके समस्त कुल का उद्धार हो गया है। जिनके मुख में भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख से सदाशिव और शिव नाम इत्यादि का उच्चारण करते हैं, पाप उनका इसी तरह से स्पर्श किसी भी रूप में नहीं कर पाता। जैसे खदीर वृक्ष की अंगार को छूने का साहस कोई भी प्राणी नहीं कर पाता। हे श्री शिव, आपको नमस्कार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसी बात जब मुंह से निकलती है तब वह मुख समस्त पापों का नाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक उस मुख का दर्शन करता है उसे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है। ब्राह्मणों, शिव का नाम विभूति अर्थात भस्म तथा रुद्राक्ष, यह तीनों त्रिवेणी के समान पावन और पुण्यमय माने गए हैं। जहाँ ये तीनों शुभतर वस्तुएं सर्वदा रहती हैं, उसके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल पा लेता है। भगवान शिव का नाम गंगा और विभूति जमुना मानी गई है तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इन तीनों की महिमा को सदा संलक्षण भगवान महेश्वर के बिना कोई दूसरा भली भांति नहीं जानता। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह तो केवल महेश्वर ही जानते हैं। विप्रगण, मैं अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार संक्षेप में भगवत नाम की महिमा का वर्णन सुनाता हूँ, तुम लोग बड़े प्रेम पूर्वक सुनो। यह नाम महत्म समस्त पापों को हर लेने वाला सर्वोत्तम स्थान है। शिव नाम रूपी दावानल के महान जातक रूपी पर्वत अनायासी भस्म हो जाते हैं। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। सौनक पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख हैं वह एकमात्र शिव नाम से नष्ट हो जाते हैं। दूसरे साधनों से संपूर्ण यत्न करने वाला भी पूर्णतया नष्ट नहीं होता। जो मनुष्य इस मूलभूत सदा भगवान शिव के नाम के जप में लगा रहता है वह वेदों का ज्ञाता है, वह पुण्य आत्मा है तथा धन्यवाद का प्राप्त है तथा वह विद्वान माना गया है। हे मुनि, जिनका शिव नाम जप में विश्वास है उनके द्वारा आचरित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए उत्सुक है। महर्षि, भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर नहीं कर सकते। जो शिव नाम रूपी नौका पर आरूढ़ हो संसार रूपी समुद्र को पार करते हैं उनके जन्म मरण संसार के मूलभूत वह सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। महामुनि, संसार में मूलभूत पातक रूपी पादरों का शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो पाप रूपी दावानल से पीड़ित है उन्हें शिव नाम रूपी अमृतपान अवश्य ही करना चाहिए। पापों के दावानल से दग्न होने वाले लोगों को उस शिव नाम अमृत के बिना शांति नहीं मिलती। जो शिव नाम रूपी सुधा की वृष्टि जनिक धारा में गोते लगाते हैं वे संसार रूपी दावानल के बीच में खड़े होने पर भी कदापि शोक के भागी नहीं होते। जिन परम आत्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी भक्ति है ऐसे लोगों का सहसा और सर्वदा मुक्ति होती है। मनुष्यर जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है उसी के शिव नाम के प्रति भक्ति होती है जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। जिसके मनन से भगवान शिव के नाम से कभी भी खंडित न होने वाली असाधारण भक्ति प्रकट हुई है उसी के लिए मोक्ष सुलभ है, यह मेरा मत है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जाप में आदर पूर्वक लगा रहता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। जैसे वन में
दावानल से दग्न हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावानल से दग्न होकर उस समय तक सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। शौनक जिसके अंग नित्य भस्म लगने से पवित्र हो गए हैं तथा जो शिव नाम जप का सदा आभार और आदर करता है, वह घोर संसार सागर को भी पार कर लेता है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियों ने भी यही निश्चय किया है कि भगवान शिव के नाम जाप संसार को पार लगाने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। मुनिवरों, अधिक कहने से क्या लाभ। मैं शिवनाम के सर्व पाप हारिणी महत्व का एक ही श्लोक में वर्णन करता हूँ। भगवान शंकर के एक नाम में भी पाप हरण की जितनी भक्ति और शक्ति है उतना पातक मनुष्य कभी नहीं कर सकता। मुनि पूर्व काल में महापापी राजा इंद्रद्वेजमन शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम सद्गति को प्राप्त हुए थे। इस तरह कोई ब्राह्मण युवती जो भी बहुत पाप कर चुकी थी, शिव नाम के प्रभाव से उत्तम गति को प्राप्त हुई। द्विजवरों, इस प्रकार मैंने तुम्हें भगवत नाम के उत्तम महत्व का वर्णन सुनाया। अब तुम भस्म का महत्व सुनो, जो समस्त पाप पावन वस्तु जो है नाशक है और पावन पवित्र करने वाली है। महर्षियों, भस्म संपूर्ण मंगलों को देने वाला तथा उत्तम है। उसके दो भेद बताए गए हैं, उन भेदों का मैं वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। एक को महाभस्म जानना चाहिए और दूसरे को स्वल्प भस्म। महाभस्म के भी अनेक भेद हैं। यह 3 प्रकार का कहा गया है, एक तो श्रोत, एक स्मार्त और एक लौकिक। स्वलभ भस्म के भी बहुत सारे भेद का वर्णन है। श्रोत और स्मार्त भस्म को केवल द्विजों के लिए ही उपयोग में आने वाले योग्य कहा है। तीसरा जो लौकिक भस्म है वह अन्य सब लोगों के लिए भी उपयोग में आ सकता है। श्रेष्ठ ऋषियों ने यह बताया है कि द्विजों को वैदिक मंत्र के उच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए। दूसरे लोगों के लिए बिना मंत्र के ही केवल धारण करने का विधान है। जले हुए गोबर से प्रकट होने वाला भस्म आग्नेय कहलाता है। महामुनि, वह भी त्रिपुंडक का द्रव्य है, ऐसा कहा जाता है। अग्निहोत्र से उत्पन्न हुए भस्म में भी मनीषी पुरुष को संग्रह करना चाहिए। अन्य यज्ञ से प्रकट हुआ भस्म भी त्रिपुंड धारण के काम में आता है। जाबोल निपषद में आए हुए अग्नि इत्यादि 7 मंत्रों द्वारा जल मिश्रित भस्म से धूलन, विभिन्न अंगों में मर्दन और लेपन करना चाहिए। महर्षि जाबाली ने सभी वर्णों और आश्रमों के लिए मंत्र से या बिना मंत्र के आदर पूर्वक भस्म से त्रिपुंड लगाने की आवश्यकता बताई है। समस्त अंगों में सजल भस्म को मलना तथा विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपुंड लगाना, इन कार्यों को मोक्षार्थी पुरुष पारद से भी न छोड़े, ऐसा श्रुति का आदेश है। भगवान शिव और विष्णु ने भी तियर्क त्रिपुंड धारण किया था। ये और अन्य देवी देवता सहित उमा और लक्ष्मी देवी ने भी वाणी द्वारा इसकी प्रसन्नता की थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, संक वर्णों तथा जाति भद्र पुरुषों ने भी दधूलन और त्रिपुंड के रूप में भस्म धारण किया था। इसके पश्चात भस्म धारण करना तथा त्रिपुंड की महिमा और विधि बताकर सूत जी ने फिर कहा, महर्षियों, इस प्रकार मैंने संक्षेप में त्रिपुंड का महत्व बताया। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय रहस्य है, अतः तुम्हें भी इसे गुप्त ही रखना चाहिए। मुनिवरों, ललाट आदि सभी निदर्ष्ट स्थान पर जो भी भस्म से 3 तिरछी रेखा बनाई जाती है उन्हीं को विद्वान ने त्रिपुंड कहा है। भौहों के बीच में भाग में लेकर जहां तक भौहों का अंत है इतना बड़ा त्रिपुंड और ललाट पर धारण करें। मध्यमा और अनामिका उंगली से 2 रेखाएं करके बीच में अंगुष्ठ द्वारा प्रतिलोम भाव से जो है त्रिरेखाएं त्रिपुंड रूप में खींची जाती है तथा बीच की 3 उंगलियों से भस्म लेकर यत्न पूर्वक भक्ति भाव से त्रिपुंड धारण करें। त्रिपुंड अर्थात अत्यंत उत्तम और भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। त्रिपुंड की 3 रेखाओं में प्रत्येक में 9 देवता हैं और सभी अंगों में स्थित है। उनका मैं परिचय देता हूँ, सावधान होकर सुनो। मुनिवरों, प्रणव का प्रथम अक्षर अकार और अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रिया, शक्ति, प्रातः सवन तथा महादेव, यह इसके साथ ही संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताए गए हैं। अब उनके संबंधी स्थान बताता हूँ, भक्ति पूर्वक सुनो। 32, 16, 8 और 5 स्थानों में त्रिपुंड का न्यास करे। मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नासिका, मुख, कंठ, दोनों हाथों, दोनों कोहनी तथा दोनों हथेली, हृदय, दोनों पार्श्वभाग, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उर, दोनों गुल्ब, दोनों घुटने, दोनों पिंडली और दोनों पैर, यह 32 उत्तम स्थान है। इसमें क्रमशः अग्नि, जल, वायु, 10 जो है दिक्पाल और 8 वसुओं का स्थान है। धर, ध्रुव, सोम, आप, अनिल, अनल,
प्रत्युष और प्रभाव, यह 8 वसु कहे गए हैं। इन सब का नाम मात्र लेकर इनके स्थानों में विद्वान पुरुष त्रिपुंड धारण करे अथवा एकाग्र चित्त होकर 16 स्थान से ही त्रिपुंड धारण करें। मस्तक, ललाट, कंठ, दोनों कंधे, दोनों भुजाएं, दोनों कोहनी तथा दोनों कलाई में, हृदय में, नाभि तथा पसलियों में तथा पृष्ठ भाग में त्रिपुंड लगाकर वहां दोनों अश्विनी कुमार जैसे शिव, शक्ति, रुद्र, ईश और नारद का वामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करे। यह सब मिलकर 16 देवता हैं। अश्विनी कुमार 2 कहे गए हैं, नासत्य और दग्धत अथवा मस्तक, केस, दोनों कान, मुख, दोनों भुजा, हृदय, नाभि, दोनों उर, दोनों जानु, दोनों पैर और पृष्ठ भाग, इन 16 स्थानों में 16 त्रिपुंड का न्यास करे। मस्तक में शिव, केस, चंद्रमा, दोनों कानों में रुद्र और ब्रह्मा, मुख में विघ्नराज, गणेश, दोनों भुजाओं में विष्णु तथा लक्ष्मी, हृदय में शंभु, नाभि में प्रजापति, दोनों उर्माओं में नाग और नाग कन्या, दोनों घुटनों में ऋषि कन्या, दोनों पैरों में समुद्र, विशाल पृष्ठ भाग में संपूर्ण तीर्थ देवता रूप में विराजमान है। इस प्रकार 16 स्थानों का परिचय दिया है। अब 8 स्थान बताए जाते हैं। गुहा स्थल, ललाट, परम उत्तर, कर्ण युगल, दोनों कंधे, हृदय और नाभि, यह 8 स्थान है। इसमें ब्रह्मा और सप्तर्षि, यह 8 देवता बताए गए हैं। मुनीश्वरों, भस्म के स्थान को जानने वाले विद्वानों के लिए इस तरह 8 स्थानों का परिचय दिया है। इस अथवा मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि, इस 5 स्थानों को भस्म वेत्ता पुरुष ने भस्म धारण करने योग्य बताया गया है। यथासंभव देश काल आदि की अपेक्षा रखते हुए भस्म को अभिमंत्रित करना चाहिए और जल में मिलाकर आदि कार्य करे। यदि उदनल में असमर्थ हो तो त्रिपुंड आदि लगाए। त्रिनेत्रधारी, 3 गुणों के आधार और देवता के जनक भगवान शिव का स्मरण करते हुए नमः शिवाय कहकर ललाट पर त्रिपुंड लगाए। ईशाभ्याम नमः ऐसा कहकर दोनों पार्श्व भाग में बोलकर दोनों कलाई में भस्म लगाए। पितृभ्याम नमः ऐसा कहकर नीचे के अंगों में, उमेशाभ्याम नमः कहकर ऊपर के अंगों में तथा भीमाय नमः कहकर पीठ में और सिर के पीछे भाग में त्रिपुंड लगाना चाहिए। इस तरह से प्रिय श्रोताजनों, आज यह शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता का हमने 23वां और 24वां अध्याय पढ़ा, सुना, समझा और आज के अध्याय में भस्म की महत्वता और अन्य जानकारी दी गई है। कल के में हम रुद्राक्ष के बारे में जानेंगे, समझेंगे। आज अभी के लिए इतना ही। रोज सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।